In the last video, we have seen, declining sex ratio or gender ratio, reasons of declining sex ratio or gender ratio, and what are the effects of declining gender ratio. Okay. Now, in this video, we are going to learn violence against women. Okay. Here we will see meaning and forms or types of violence against women. Okay, forms or types of violence against women. Now let us talk about. देखो बच्चों, कुछ एरियाज में या तो कुछ फैमिलीज में फीमेल्स को या तो वुमेन को गॉडेस कहा जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, और कुछ फैमिलीज में या तो कुछ पार्ट्स में, कुछ पैचेस में वुमेन को एक अलग तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है. ओके, देन देर आर डिफरेंट रीजन्स कि मैंने अभी कहा आप लोगों को कि फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग नवरात्रि women or females are given more importance. Okay, then in some other reasons कि फीमेल्स की पूजा की जाती है, लड़कियों की पूजा की जाती है, बहुओं की भी लक्ष्मी पूजन के दिन बहू की पूजा की जाती है. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी साइड में क्या होता है कि फीमेल्स को अलग तरीके की ट्रीटमेंट मिलती है. ओके, दैट इज व्हाट इज वायलेंस. ओके, फीमेल्स के प्रति वायलेंस क्रिएट होता है. ओके, अभी वायलेंस क्या होता है? ओके, जिसको हम लोग अत्याचार भी बोलते हैं, अन्याय बोलते हैं. ओके, भी देखो जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने एक डेफिनेशन की है. यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन 1993 डिफाइंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एज एनी एक्ट of gender based violence that results in or is likely to result in physical, psychological or sexual harm or suffering to a woman, including threats of such acts. Okay, then deprivation of liberty, okay, whether occurring in public or private life. This is called what? Violence against women. Okay, and this definition defined by United Nations Declaration 1993. Okay, अब ये जो वायलेंस है बच्चों, ये वायलेंस क्यों किया जाता है फीमेल्स के प्रति? ओके, देयर आर डिफरेंट वेज और टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ओके, तो फॉर एग्जांपल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट से लेके मतलब वाइब बैटरिंग तक या तो एसिड अटैक्स, ये क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन. ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या कि बहुत बार मतलब फीमेल सेक्स को अवॉइड किया जाता है. ओके, फीमेल फिटिसाइड कहते हैं उसको. ओके, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे फीमेल्स की जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वायलेट किया जा रहा है. जीने का अधिकार जो है ये हर प्राणी माता को है, हर एक को है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीमेल चाइल्ड यदि है, फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल चाइल्ड है, तो बहुत बार फीमेल चाइल्ड के प्रति भी बहुत बार नाइंसाफी होती है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बहुत सारे फीमेल्स को मतलब गर्ल्स को स्कूल में भी भेजने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स तैयार नहीं होते. ओके, या तो फिर बहुत सारे गर्ल्स को 10th तक पढ़ाई की कर दी जाती है, उसके बाद उनकी पढ़ाई रोकी जाती है. ओके, कुछ और एडवांस्ड फैमिलीज है तो वो ग्रेजुएशन तक लड़कियों की पढ़ाई करते हैं. ओके, उसके बाद उसकी हाथ पीले कर देते हैं. यदि बेटा बोलता है कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन आई वांट टू गो इन दैट टाउन और सिटी फॉर गेटिंग
एजुकेशन। ओके, यदि वही बात यदि लड़की बोलती है तो बहुत बार गर्ल्स को डिनाई किया जाता है। ओके, so this is what is violence against women. Okay, it's a kind of domestic violence against women, against females. Okay, then harassment at workplace. Okay, dowry, then dowry related issues, or harassment, bride burning, वगैरह वगैरह. Okay, so these are what common actually violence against women. Okay, अभी देखो, according to the National Crime Records Bureau facts, क्या facts दे है देखो National Crime Records Bureau ने कि every 3 minutes there is a crime against women. मतलब हर 3 मिनट में एक क्राइम होता है against women. Then molestation happens every 15 minutes. Sexual harassment at every 53 minutes. Then rape cases at every 29 minutes in this way. Okay, this is what is different facts. Okay, which are given by National Crime Records Bureau. Okay, then a woman is killed for dowry every hour. मतलब दहेज के कारण हर घंटे में एक प्राइड की मौत होती है या तो उसको मार दिया जाता है। ओके, तो ये जो है ये एक डेंजरस पिक्चर है। ओके, अगेंस्ट वुमेन, violence against women. Okay, now forms or types of violence against women. Okay, let us talk about forms or types of violence against women. Okay, now violence against women can be classified into 3 categories. So categories क्या हैं? First category is domestic violence, second is criminal violence, and third one is social violence. Now let us see one by one. First one is what? Domestic violence. Okay, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि बहुत बार लड़कों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाता है लेकिन लड़कियों को डिनाई किया जाता है। लड़कों को प्रॉपर, अभी देखो जो प्रॉपर्टी राइट्स है, देयर आर इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो बहुत बार क्या होता है कि उस घर की जो लड़की है, बेटी है, उसको प्रॉपर्टी का जो राइट है वो नहीं मिल पाता। ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, बहुत बार क्या होता है बहुत सारे फैमिलीज में, देखो बच्चों आपकी फैमिली में नहीं है, मेरी फैमिली में नहीं है। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। ओके, तो बहुत सारी फैमिलीज में या तो कुछ फैमिलीज ऐसी है कि जिसमें पार्शलिटी की जाती है, द्विधा भाव किया जाता है। लड़कों को अलग ट्रीटमेंट मिलती है, लड़कियों को अलग ट्रीटमेंट मिलती है। दैट इज व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, और बहुत बार डाउरी हरासमेंट होती है। किसी बहू को डाउरी के ऊपर से ताने मारे जाते हैं खामखा, उसको हमेशा इमोशनल टॉर्चर किया जाता है तो बाय फैमिली मेंबर्स। ओके, यदि एक ही फैमिली में 2 लड़कियां हैं, ओके, एक लड़की है अपनी मम्मी पे गई है और दूसरी लड़की अपने पापा पे गई है, तो बहुत बार क्या होता है कि दोनों लड़कियों में भी हमेशा कंपेयर किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। ओके, दैट इज ऑल्सो व्हाट? डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, देन सेकंड इज व्हाट? क्रिमिनल वायलेंस। ओके, क्रिमिनल वायलेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मॉलस्टेशन है, रेप केसेस है, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन। ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन मीन्स व्हाट? सेल ऑफ वुमेन फॉर रॉन्ग पर्पस, गलत पर्पस ये करने के लिए फीमेल्स का सेल किया जाता है, बेचा जाता है, या तो लेन देन की जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि बांग्लादेश से कुछ लड़कियों को लाया गया इंडिया में और जॉब दिलाने के बहाने और उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया। ओके, या तो नेपाल से कुछ
लड़कियों को लाया गया इन दैट वे, दैट इज व्हाट इज ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन। ओके, देन ब्राइड बर्निंग है, अबडक्शन है, किडनैपिंग है, ईव टीजिंग है। ईव टीजिंग मतलब क्या कि ताने मारना, जैसे कि कुछ गलत या अश्लील फोटो दिखाना या तो कुछ ऐसे गंदे कमेंट्स पास करना वगैरह वगैरह। और ये जो ईव टीजिंग है ये बसेस में या पब्लिक प्लेसेस में बहुत बार फीमेल्स को, लड़कियों को ये एक्सपीरियंस होता है। और बहुत बार क्या होता है कि ऐसे ये जो ईव टीजिंग वाले जो केसेस होते हैं उसमें उनकी तरफ दुर्लक्ष किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ कमेंट पास की, ओके, तो बहुत बार क्या होता है कि लड़कियां उसकी तरफ दुर्लक्ष करती है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि बड़ा इशू क्रिएट होता है। इसलिए मैं हमेशा लड़कियों को बोलती हूँ कि यदि कुछ भी छोटा बड़ा कुछ इशू हो तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए ताकि उस पर कुछ सोल्यूशन ढूंढ सके। Okay, then female feticide, female infanticide, or sometimes when I talked about it. Then social violence. Okay, social violence में क्या आता है कि जैसे कि बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस में females are not allowed for worshipping. Okay, most of the religious places uh, means they are not females are not allowed in most of religious places. Okay, so that is what is social violence. Social violence. Then practice of sati. Okay, then prohibition of widow remarriages, है ना, जो विधवा स्त्री है उसके उसको रीमैरिज के लिए बहुत बार प्रोहिबिट किया जाता है, उसको रोका जाता है। ओके, मतलब समाज सहमति ही नहीं दे पाता कि कोई विधवा स्त्री शादी करे ऐसा। Then child marriage is also it is a practice, it is still existing in most of some parts of India. ओके, अभी देखो 4-5 दिन के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि एक लेबर एक लेबर कपल ने, या तो डेली वेजेस पे काम करने वाले एक कपल ने उनकी 12 साल की बेटी को 10,000 में एक 48 ईयर्स ओल्ड आदमी को बेचा, 10,000 रुपए लेके। ठीक है, तो उसके ओके, तो ये जो ऐसी जो घटनाएं हैं अभी भी इंडिया में बहुत सी हो रही है। ओके, तो ये क्या है, सोशल वायलेंस अगेंस्ट फीमेल्स, अगेंस्ट गर्ल्स, women, etc. Okay, now here different forms or types of violence against women have been given, just read it out them. वाइफ बेटिंग और बैटरिंग, मतलब बीबी की पिटाई करना। ओके, ये जो है दिस ऑल्सो वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन रूरल एरियाज। ओके, और बहुत बार तो बीवियों को लगता है कि हस्बैंड मारते हैं तो वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, हाँ। देन डाउरी डेथ्स एंड ब्राइड बर्निंग। ओके, दिस इज ऑल्सो severe crime actually. Okay, violence against women. Then discrimination and sexual harassment at workplace. Okay, तो ये जो है मतलब काम वाली से लेके क्लास 1 ऑफिसर तक की जो लेडी हैं, ओके, वो बहुत बार सफर होती है। दैट इज व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ओके, देन इसके अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि इनइक्वालिटी इन द वेजेस। ओके, अभी देखो बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स में जो जितना काम मेल्स करते हैं उतना ही काम फीमेल्स भी करती है। उल्टा मेल्स से भी ज्यादा सिंसियरली और अच्छे से काम कौन करता है, फीमेल्स करती है। उसके बावजूद भी बहुत बार मेल्स को सैलरी ज्यादा दी जाती है और उतना ही काम करने वाली जो औरत है, महिलाएं काम कर रही है वहां पे, तो उनको कम सैलरी दी जाती है। That is what is inequality in the wages. Then denial of promotion or asking for favors of sexual nature, etc. Okay, so these are what different uh, cases of or types of violence against women
देन रेप एंड मॉलेस्टेशन, यदि आप लोग न्यूज़ रीड करते हो, न्यूज़ वॉच करते हो, ओके, तो आपको ऐसी ये जो घटनाएं हैं रोज आप लोगों को सुनने को मिलती है। कभी कभी हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या ये सुबह उठते ही ऐसे हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं। अंडरस्टूड। देन ईवटीजिंग, कि बस में जा रहे हैं, किसी ने कुछ गलत कमेंट कर दिया, गंदा कमेंट कर दिया, दैट इज व्हाट इज ईवटीजिंग। ओके। देन एसिड अटैक्स, मॉलेस्टेशन वगैरह वगैरह, ये जो भी है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज kind of, violence against women. Then trafficking of women means what? Buying or selling of girls for, either slavery or, or other, for wrong purpose, etc. Okay. Now let us talk about effects of violence against women. तो ये जो वायलेंस होता है विमेन्स के प्रति, तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं विमेन्स के ऊपर, ये हम यहाँ पे देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। फर्स्ट व्हाट? मेंटल इफेक्ट्स। ओके, तो बहुत बार क्या होता है बच्चों कि जो कोई वायलेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी लेडी पे या किसी गर्ल पे यदि रेप होता है, ओके, तो उससे क्या होता है कि मेंटल, उसके दिलो दिमाग पे इतना गहरा असर होता है कि वो गहरा असर लाइफ लॉन्ग रहता है। ओके, और कभी कभी इन सम सिचुएशंस, ओके, तो वो जो विक्टिम होती है वो ट्राई टू कमिट सुसाइड। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट? फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल इफेक्ट भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत मैंने कहा आप लोगों को कि बहुत सारे फैमिलीज को बीवी की पिटाई की जाती है, वाइफ बीटिंग और वाइफ बैटरिंग कहा जाता है उसको। उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो इन लॉज होते हैं, कुछ फैमिलीज में इन लॉज भी अपनी बहुओं की मार पिटाई करते हैं, तो उसमें बहुत बार इंजरी हो जाती है बहू को या फीमेल्स को, और उनको एंड वो फिजिकली हैंडीकैप भी बन जाते हैं। ओके, देन इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। ओके, तो बहुत बार मैंने कहा आप लोगों की डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर कुछ केसेस आती है, जैसे कि लड़कों को न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, लड़कियों को जो दोपहर का रात का दोपहर को ऐसा जो लेफ्ट ओवर फूड है वो दिया जाता है। ओके, और बहुत बार लड़कियों के प्रति या तो उस फैमिली के जो फीमेल्स हैं उनके प्रति नाइंसाफी की जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलने के कारण वो कभी कभी क्रॉनिक डिसीजेस से सफर होती है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, सोशल इफेक्ट। ओके, तो क्या होता है जनरली ये रेप केसेस में होता है, जब किसी लेडी पे या गर्ल पे यदि रेप होता है तो बहुत बार उस सोसाइटी में मतलब बाहर नहीं निकल पाती। यदि वो सोसाइटी के बाहर निकलती है, घर से बाहर निकलती है, तो लोग उसको ताने मारते हैं। एक्चुअली उसमें उसका कुछ भी कसूर नहीं है। ओके, जिसका कसूर होता है, ओके, वो तो ऐसे ही घूमता है आराम से, लेकिन जिस लड़की का जो मतलब जो विक्टिम है उसका कुछ दोष नहीं है, कुछ कसूर नहीं है, वो लेकिन खामखा सजा काटती है बच्चों। ओके, शी कांट मूव फ्रीली इन द सोसाइटी, क्योंकि जब वो सोसाइटी में घूमती है तो लोग उसको ताने मारना शुरू कर देते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है बच्चों कि उसे ऐसे ही कपड़े पहने थे, वैसे ही कपड़े पहने थे, ऐसी चल रही थी, वैसी चल रही थी, इन दैट वे। ओके, देन नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन फैमिली मेंबर्स। यदि घर में मम्मी की पिटाई हो रही है, मम्मी को पापा मार रहे हैं, दादा दादी टॉर्चर कर रहे हैं, यदि ऐसी सिचुएशन यदि बच्चे देखते हैं बच्चों, तो आगे क्या होता है कि उन बच्चों के दिलो दिमाग पे कभी कभी गहरा असर होता है। ओके,
कुछ बच्चे तो ऐसा सोचते हैं बचपन में ही कि मैं शादी करूंगा ही नहीं, शादी करूंगी ही नहीं। कुछ लड़कियां इस टाइप से सोचने लगती हैं, क्योंकि यदि शादी के बाद यदि इस तरह से यदि तकलीफ होती है तो फिर क्यों शादी कर इन दैट वे। सो दिस इज व्हाट इज इफेक्ट्स ऑन फैमिली मेंबर्स। तो देखो बच्चों कि यहाँ अभी हम लोगों ने लर्न किया कि what are the effects of violence against women, क्या क्या इफेक्ट्स हैं, मेंटल इफेक्ट्स, फिजिकल इफेक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ let us talk about steps to prevent violence against women, या तो remedial measures to protect their rights, okay, or preventive measures, okay, to preventive measures to violence against women, okay, solution to violence against women। तो solution क्या हो सकता है? What kind of steps should be taken to prevent violence against women? We will see one by one. First and most important thing is that the government should effectively enforce laws that protect women's rights। कि जो women's rights है कि वो rights protect करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ laws जो laws बनाए हैं उनको स्ट्रिक्टली और इफेक्टिवली एनफोर्स करने हैं। ओके, यदि कहीं पे भी यदि फीमेल्स की जो राइट्स है, विमेन राइट्स यदि वायलेट हो रहे हैं तो उनके प्रति एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी बहुत जरूरी है ताकि फीमेल्स को अपने राइट्स मिल सके। देन द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड women with access to legal representation and other opportunities like education, etc. Then the government should provide equal opportunities to women, okay, in in education, in different fields, etc. Okay, then the judiciary should impose strict punishment in the cases of women violence. Then the parents and educational institutes should encourage the girl child to get education, to get higher education. Okay. Then next step क्या है बच्चों? हाँ, the family members. Of course, role of family members is very important बच्चों. Okay, role of family members, especially role of papa, role of parents is very important. Okay, the family members must encourage its women members for financial independence. Okay, the next step is the women should empower themselves by being aware of their rights। ये बहुत जरूरी है बच्चों कि फीमेल्स ने या तो फीमेल्स को या विमेन को खुद अवेयर होना है, ओके, कि हमारे लिए कौन से राइट्स है, इन व्हाट वे कैन वी गेट दोज राइट्स, इसके बारे में अवेयरनेस आना या तो अवेयर होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट, द वुमेन may seek help of women's organization। कुछ women's organizations होती है बच्चों की जो women's की मदद करती है, हेल्प करती है, उनको गाइड करती है। ओके, तो उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। देन पुलिस डिपार्टमेंट की भी अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। ओके, देन सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू protect ourselves। Okay, then the social organizations should create awareness among the society। Okay, then next media, जो media should play an important role। Okay,
in creating awareness regarding women's rights. Okay, या तो जो भी कुछ एक्ट्स है तो उसके बारे में सजा क्या है वगैरह वगैरह इसके बारे में मीडिया ने भी अच्छा सा एक रोल अदा करना चाहिए. देन the companies or institutes should set up women development cell or women's grievance cell. women grievance cell में क्या कि जो women होती है एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय जो होती है वो उनकी उनके प्रॉब्लम्स जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स को लेके विमेन ग्रीवेंस सेल को अप्रोच होती है और अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का ट्राई करती है. और ये विमेन ग्रीवेंस सेल और WDC ये जो है ये हर कंपनी में हर इंस्टीट्यूट में सेटअप करना ये कंपल्सरी है एक्चुअली. ओके, देन द कॉर्पोरेट पॉलिसी शुड बी ऑफ कोर्स women friendly. Okay, such as women should be given maternity benefits, then flexi work hours, career advancement, etc., etc. So these are what different preventive measures. Okay, these are what different preventive measures to violence against women. Okay, in next video we will see another subtopic. Okay, till then